वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। न्यू ईयर आ रहा है, हम सब लोगों में एक्साइटमेंट होती है जानने के लिए कि जो अपकमिंग ईयर आ रहा है वो हमारे लिए कैसा रहेगा, कुछ अच्छी चीज़ें लाएगा, हमारे लिए फाइनेंस कैसा रहेगा, हमारी ग्रोथ कैसी होगी। तो ये वीडियो आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से, फाइनेंस और आपकी हेल्थ से रिलेटेड ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका बर्थ डेट 8, 17 एंड 26 ऑफ एनी मंथ है। अगर आप इन डेट्स का टोटल करेंगे तो 8 पे रहता है। अपकमिंग 2023 का जो टोटल है वो आपका 7 पे रहता है। आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले वीडियो को जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपका 8 और 7 की जो रिलेशनशिप है, कंपैटिबिलिटी है, वो कैसी है। 8 कौन है? 8 किससे रूल्ड होता है? शनि से रूल्ड होता है। शनि जो है वो कर्म प्रधान प्लेनेट है। शनि को बोला जाता है कि काफ़ी 8 वाले लोगों को काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो शनि है वो कर्म प्रधान प्लेनेट है, वो कर्म में विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी प्लैनेट शनि से एसोसिएटेड हो जाते हैं लाइफ में, आप उनसे सारे ही प्रोफेशन करके जाते हैं। शनि सैटर्न से रिलेट अगर कोई भी ये प्लैनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कर्म प्रधान प्लैनेट है। और जो 7 है उसकी नेचर क्या है? जो 7 है वो आपको इंक्लाइन करता है टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन, विजडम। तो कहीं ना कहीं दो अलग अलग सोच हैं तो मुश्किल रहेगी, क्योंकि एक आपको हार्डवर्क की तरफ ले जा रहा है और एक आपको डिटैच कर रहा है आपको इस कर्म से। तो कहीं ना कहीं अलग सोच रहेगी तो गैप रहेगा थिंकिंग में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा अपकमिंग 2023 के लिए। दूसरा, नंबर 8 से जो लोग रूल्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े लेज़ी होते हैं, आलकसी होते हैं। जब नंबर 7 उनके साथ जुड़ेगा तो वो थोड़ा सा उन्हें और ज़्यादा लेज़ी बनाने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको देने हैं कि लेज़ीनेस शायद आपकी लाइफ में थोड़ी सी और ऐड हो जाए। करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो करियर वाइज ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जो 7 है वो आपको डिटैच करेगा। लेकिन अगर आप इन सेक्टर में किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हैं, बिजनेस, प्रोफेशन या जॉब, तो यहाँ ग्रोथ के चांसेस आपको दिखेंगे। इफ़ यू आर इनटू ऑकल्ट, अगर आप किसी भी ऑकल्ट से फील्ड में बिलोंग करते हैं तो ये साल आपके लिए अपकमिंग 2023 अच्छा रहेगा। इफ़ यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट तो भी आपका अच्छा रहेगा। नंबर 8 वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं CA/CS यानी कंसल्टेशन बिजनेस में होते हैं। तो वहाँ पर इफ़ यू आर इनटू अ कंसल्टेशन बिजनेस और प्रोफेशन तो वहाँ पर भी आपको थोड़े ग्रोथ के चांसेस अच्छे दिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी वर्क से एसोसिएटेड हैं, केतु क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो यहाँ अगर आप कंप्यूटर कोडिंग या प्रोग्रामिंग में हैं आप, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपकमिंग 2023 में। शनि क्या होता है? शनि होता है आपका ऑयल, यानी आपका पेट्रोल, डीजल से रिलेटेड। तो केतु क्या है? केतु इंटरस्टेट या टेरिटरीज को शो करता है, तो ट्रैवलिंग भर जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ऑयल से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो वहाँ पर भी आपके बेटर चांसेस रहेंगे अपकमिंग 2023 में। पाइप से, वाटर पाइप से अगर आप डील करते हैं तो वहाँ पर भी आपके बेटर रहेगा चांसेस 2023 में। ओवरऑल ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ अगर आप इन सेक्टर से को रिलेट कर रहे हैं तो ही आपको ग्रोथ के चांसेस अच्छे दिखेंगे। फाइनेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो शनि कर्म प्रधान तो है ही, लेकिन इसकी जो बेस्ट पार्ट है कि ये फाइनेंस का भी नंबर है, मनी का भी नंबर है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर 8 से रूल्ड होते हैं दे आर गुड इन होल्डिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन जो नंबर 7 है ना, वो मेटलिस्टिक प्लैनेट नहीं है, फाइनेंस की तरफ वो आपको लेकर ही नहीं जाता है। तो अगर आपको 2023 में अगर रिटर्न की मैं बात करती हूँ तो 30 to 40% ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो अगर आप कोई बिजनेस एक्सपेंशन देख रहे हैं तो आपको दोबारा सोचिए, क्योंकि जितना आप इन एक्सपेंशन देख रहे हैं उसका 40% ही आपको रिटर्न आ सकता है। तो कहीं ना कहीं दोबारा सोचिए एक्सपेंशन के लिए इस साल अपकमिंग 2023 में। हेल्थ, शनि क्या है? शनि और केतु के रिलेशन से आपको अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। शनि आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड स्पेशली विद योर नीज, अगर आपकी नीज से रिलेटेड पेन है तो वहाँ पर आपको कॉशियस लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको हेल्थ वाइज थोड़े प्रॉब्लम दिखेंगे।
शनि से आपको गॉल ब्लैडर रिलेटेड, अगर आपको स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी थोड़े इश्यूज़ प्रॉब्लम दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक थोड़ा मैटर हो जाएगा, जहाँ आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये था आपकी हेल्थ से रिलेटेड। फाइनेंस हो गया, करियर, एजुकेशन। नंबर 8 से जो रूल्ड होते हैं, अगर वो CA, CS, MBAs या गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप 2023 में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए एजुकेशन वाइज। फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, आपका रिलेशनशिप नंबर 8 वाले जो होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, सुनते किसी की नहीं है और अपनी ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी आपको खामोश रहना, काम रहना भी पड़ता है। नंबर 7 जो होता है वो डिटैच का नंबर होता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई आर्ग्यूमेंट्स हो और आपके बीच में कोई मनमुटाव हो, तो उस मनमुटाव को बचाने के लिए कभी कभी चुप रहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तूफान में एक पेड़ झुकता है तो वही बचता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव आपके रिलेशनशिप को बचा के ले जा सकता है। तो ये थे मेरे जर्नल प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू नंबर 8। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए एक डेट मैं लेती हूँ 17 अक्टूबर 2007। ऐसे ही आप अपनी डेट लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बॉर्न ईयर को ड्रॉप कर देना है और अपकमिंग 2023 को यूज़ करना है। 17 अक्टूबर 2023 का अगर हम टोटल करेंगे तो क्या रहेगा, 1 + 7 + 1 + 2 + 2 + 3 इज़ इक्वल टू 7। तो यानी ये नंबर 7 पर ही जा रहा है। तो इसी तरीके से आप अपना ही कैलकुलेशन करेंगे और अपना पर्सनल ईयर निकालेंगे। तो अगर आपका पर्सनल ईयर निकल के 1, 3, 5 और 6 आ रहा है तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आपका 7 आ रहा है, जैसे अभी इस डेट का 7 आया, तो कहीं ना कहीं आपको यही कॉशंस लेने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि आपके लिए 7 के लिए जो भी आपको बताया गया है। रेमेडीज़ की मैं बात करती हूँ तो नंबर 8 के लिए जो रेमेडी रहेगी वो रहेगी कि आप क्या कर सकते हो, आप शू सर्विस कर सकते हो, जूता सर्विस कर सकते हो, गुरुद्वारे में कहीं जाकर कर सकते हो, इस्कॉन में जाकर कर सकते हो, या आप ब्लाइंड पर्सन को फीड कर सकते हो या खाना खिला सकते हो या उनकी सेवा कर सकते हो। तो ये शनि से रिलेटेड आपकी रेमेडीज़ हैं। केतु से रिलेटेड आप गणेश जी की पूजा कर सकते हो या डॉग को फीड कर सकते हो या उनकी सेवा कर सकते हो। तो ये थी रेमेडीज़ की पार्ट। अपकमिंग 2023 में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके लिए मंत्र रहेगा कि आपको स्विच करना पड़ेगा अपने आप को मेडिटेशन की तरफ, हीलिंग की तरफ एंड बी ग्राउंडेड, क्योंकि जितना आप ज़मीन से जुड़ोगे उतना ही ग्रो करोगे। क्योंकि शनि तो आपसे कर्म कराएगा ही, बिना कर्म के आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलने। और समय की मांग है कि इस टाइम आपको मेडिटेशन करना है तो ही रिजल्ट मिलेगा, अपने आप को हील करना है। तो क्यों ना आप अपने आप को 1 साल के लिए स्विच करो टूवर्ड्स हीलिंग और मेडिटेशन। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आप कर्म करोगे और दूसरा कहीं ना कहीं आपको भी हील करने के लिए थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। That's all for today. Wishing you a very happy new year in advance. Thanks for watching my video.